अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिईन किराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। सिलसिला तारुफ मुंतखब यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के एक और बेहतरीन इदारे के साथ शकील मोहम्मद हक्कानी आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहता है। अजीज सामीन, आज हम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बारे में इस वीडियो के अंदर हम तीन मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स को ज़िक्र करेंगे, जिनके अंदर उमूमी तौर पर अहले मदारिस, उलमा और आलिमात वो जाने के ख्वाहा होते हैं। उसके बारे में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीसिस उनकी कितनी होती है, क्लासेस किन दिनों में होती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। जी तो सामीन, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ये एक ऐसा मुमताज़ तालीमी इदारा है जो इस्लामी अखलाकियात और जदीद उलूम को एक साथ जोड़ता है। ख़ास तौर पर अहले मदारिस के तलबा के लिए, उलमा व आलिमात के लिए कि जो दीनी और दुनियावी दोनों मैदानों में कामयाबी के ख्वाहा है, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन इंतखाब है। ये एक ऐसा इदारा है कि इसकी शानदार रिवायात है, एक मुस्तहकम बुनियाद है। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ये वफाकी हुकूमत पाकिस्तान से चार्टर्ड शुदा एक इंतहाई बावकार और मुमताज़ इदारा है। ये महज एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि पिछले 24 साल से तकरीबन जारी एक कौमी तालीमी तहरीक है कि जिसका मकसद आला तालीम को अखलाकी अकदार के साथ हमाहंग करना है। एक ऐसी मुस्तहकम बुनियाद वाला इदारा, यकीनन हर एक की ख्वाहिश है कि भाई मैं वहाँ पर अपनी आला तालीम की ख्वाहिश उसको अमली जामा पहना सकूँ। इसी वजह से रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ये आपके शहर तक पहुंचने की कोशिशों में है। हम देखते हैं इस स्क्रीन में कि पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में 11 जदीद कैंपसेस इसके इस वक्त मौजूद है। उनके नाम आपको यहाँ स्क्रीन पर वो नजर आ रहे हैं। अजीज सामीन, जैसे कि इब्तिदा में मैंने जिक्र किया कि आज के इस वीडियो में हम तीन प्रोग्राम्स के बारे में, तीन डिसिप्लिन्स के बारे में हम जानेंगे। तो वो तीन डिसिप्लिन्स कौन कौन से हैं? एक है इस्लामिक स्टडीज़, दूसरा एजुकेशन, और तीसरा इस्लामिक फाइनेंस। इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग भी इसको कहते हैं। इसके बारे में हम तीन तरह के जायजा लेंगे, बीएस के एतबार से, एमफिल एमएस के एतबार से और पीएचडी के एतबार से। तो बितरतीब अब हम हर एक का वो आपके सामने तफसीली तौर पर जायजा पेश करते हैं। ये तमाम प्रोग्राम्स का एक ओवरव्यू, एक इजमाली खाका आपके सामने यहाँ पर हमने इस प्रेजेंटेशन के अंदर पेश करने की कोशिश की है कि अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ में आना चाहते हैं तो बीएस से लेकर पीएचडी तक दौरानिया कितना होगा और फी सेमेस्टर फीस कितनी होगी, एजुकेशन और इस्लामिक फाइनेंस, इस तरह ये तफसीली तौर पर आपके सामने अभी आएगी। सबसे पहले हम बढ़ते हैं शोबा उलूम इस्लामिया यानी इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ। तो उसमें जो पहले नंबर पे जो है वो बीएस इस्लामिक स्टडीज़ है। बीएस इस्लामिक स्टडीज़, अजीज सामईन, इसके बारे में जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि बीएस की तरफ जब आप आते हैं तो आम तौर पर अगर आप स्कूल और कॉलेज से होकर जाते हैं तो कम से कम आपके पास एफए या एफएससी ये होनी चाहिए कि आपने वो क्लियर किया हो और उसके बाद आप बीएस में दाखला ले पाएंगे। लेकिन अगर आप मदरसे के पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं और शहादत सानविया आपके पास मौजूद है और उसका एक्विलेंस भी आपने किया हुआ है और उसमें आपके जो मतलूबा नंबरात है वो 50% तक, 45 से 50% तक है, तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल और अहल है। इस प्रोग्राम में आप इनरोल हो सकते हैं। क्लासेस को अगर हम देख लें तो पीर से लेकर जुम्मा तक रेगुलर बेस पर इनकी क्लासेस होती है। फी सेमेस्टर फीस तकरीबन इनकी 55,000 रुपये है और दौरानिया इसका 4 साल होता है। 8 सेमेस्टर्स इनके होते हैं टोटल, 6 माह का हर एक सेमेस्टर ये होता है। दूसरे नंबर पर जो एमफिल इस्लामिक स्टडीज है या एमएस भी इसको कह सकते हैं,
तो इसके बारे में एक तो ये है कि या तो आपने बीएस इस्लामिक स्टडीज किया हो 4 साल, तो उसके बाद आप फिर एमफिल इस्लामिक स्टडीज के लिए अहल है, या आपके पास जो शहादतुल आलमिया है उसका आपने मुआदला किया हुआ हो, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सीजीपीए इनका मतलूब होता है बीएस इस्लामिक स्टडीज में, तो 2.5 आउट ऑफ 4, यानी 4 में से कम कम 2.5 सीजीपीए ये होना चाहिए। अच्छा, सबसे बेहतरीन बात इनकी क्या है कि इनकी क्लासेस वीकेंड होती है, हफ्ता और इतवार। तो लिहाजा आपको पूरा हफ्ता इसमें लगने की जरूरत नहीं होती, ना रोजाना आने जाने की जरूरत होती है, बल्कि 2 दिन ही क्लासेस होती है। तो आपके लिए आसानी, इसके लिए आसानी के साथ आप अपना शेड्यूल मुंतखब कर सकते हैं, मुकर्रर कर सकते हैं। फी सेमेस्टर फीस इनकी तकरीबन 1,05,000 रुपये है, लेकिन ये इदारा साथ में ये भी सहूलत आपको देता है कि ये फीस आप 2-3 अकसात में जमा कर सकते हैं। तो यकमुश्त आपके ऊपर वो बर्डन नहीं पड़ेगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके आप इजीली इसको पे कर पाएंगे। दौरानिया इसका 2 साल होता है, 2 साल में आप एमफिल मुकम्मल कर सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज का जो आखिरी मरहला होता है वो है पीएचडी। तो पीएचडी इस्लामिक स्टडीज के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो मोस्ट डेफिनेटली एमएस और एमफिल इस्लामिक स्टडीज है, और उसमें से भी 4 में से कम 3 सीजीपीए होना चाहिए, और फिर उसके साथ इंट्री टेस्ट भी होता है और इंटरव्यू भी क्लियर करना वो लाजमी है। पीएचडी की क्लासेस भी रेगुलर बेस पर होती है, पीर से जुम्मा तक, और फीस इनकी फी सेमेस्टर वो 1,33,000 के लगभग है, जो कि आप मुख्तलिफ अकसात में जमा कर सकते हैं। कम अज कम दौरानिया इनका 3 साल है, और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अंदर अंदर ही आपने अपने पीएचडी को मुकम्मल करना होगा। तो ये हमारा बीएस से लेकर पीएचडी तक के इन तमाम प्रोग्राम्स की डिटेल्स थी जो हमने आपके सामने रख दी। अब हम बढ़ते हैं अगले डिसिप्लिन की तरफ, जो कि एजुकेशन है। तो एजुकेशन के अंदर भी हम ये तीनों चीजें देखेंगे कि बीएस के एतबार से इनका क्या है। तो बीएस में अगर हम देखें तो भाई अहलियत उनकी ये है कि आपके पास एफए एफएससी ये होनी चाहिए, या कम से कम उसका एक्विलेंस मसावी कोई तालीम हो तो वो होनी चाहिए, और उसमें भी 45% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, पासिंग मार्क्स। तो ये लाजमी है। क्लासेस पीर ता जुम्मा रेगुलर अयाम में वीकडेज में होती है। पी सेमेस्टर फीस इनकी 60,000 है, और जिस तरह आप पहले बताया कि 4 साल है, तो लिहाजा दौरानिया इनका 4 साल और 8 सेमेस्टर्स ये बनते हैं। एमफिल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो अहलियत है, या तो आपने बीएस एजुकेशन किया हो या एमए एजुकेशन किया हो, वो भी 2.5 सीजीपीए के साथ, तो ये फिर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। क्लासेस इनकी मखलूत होती है, कभी वीकडेज में कभी वीकेंड्स में, दोनों तरह के वो फिर कर सकते हैं। फी सेमेस्टर फीस इनकी 90,000 रुपये है, और दौरानिया 2 साल यानी 4 सेमेस्टर्स पर ये मुश्तमिल होता है। पीएचडी की अगर हम बात करें तो उसके लिए एमफिल एजुकेशन होना जरूरी है। 3.0 यानी 4 में से 3 सीजीपीए, इंट्री टेस्ट और इंटरव्यू पास करना वो लाजमी है। वीक डेज में क्लासेस रेगुलर बेस पे होती है, और तकरीबन 1.5 लाख के लगभग इसकी फीस होती है, और दौरानिया वही 3 से लेकर 5 साल तक के, कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर आपने अपने इस डॉक्टरी वाली डिग्री को मुकम्मल करना होगा। अब बढ़ते हैं हम आखिरी डिसिप्लिन की तरफ, जो कि शोबा इस्लामिक फाइनेंस है। तो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ अगर आप आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो अहलियत है वो एफए एफएससी आईकॉम ये आपने किया हुआ हो, 50% आपके नंबर होना जरूरी है। उसमें क्लासेस रेगुलर बेस पे होते हैं, उसमें आपको पीर से लेकर जुमा तक हाजिरी ये लाजमी होती है। 75,000 रुपये फी सेमेस्टर इनकी फीस होती है, और दौरानिया इनका भी 4 साल का है, 8 सेमेस्टर्स कुल बनते हैं। एमएस इस्लामिक की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बीएस फाइनेंस है, बीबीए है, अकाउंटिंग, ये एम एमएस फाइनेंस होना चाहिए।
تو یہ اس کے لیے مختلف ہے، بی ایس فائنانس یا بی بی اے اکاؤنٹنگ وغیرہ، یہ ان کے لیے ہے کہ جو بھائی 2.5 سی جی پی اے آپ کا کم از کم اس میں ہونا چاہیے۔ کلاسز ان کی مخلوط ہے کہ وہ ویک ڈیز میں بھی ہو سکتی ہے اور ویکینڈز پر بھی یہ رکھ سکتے ہیں۔ فی سیمسٹر فیس ان کی 1,10,000 روپے ہے، اور دورانیہ ان کا بھی 2 سال ہے۔ آخری پروگرام آج کے ہمارے اس ویڈیو کا جو ہے وہ ہے پی ایچ ڈی اسلامک فنانس۔ اس کے لیے ایم ایس یا ایم فل فنانس کے اندر ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی 3 CGPA کے ساتھ، کہ کم از کم آپ نے 3 CGPA ہو آؤٹ آف 4، تو یہ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، کلاسز کے حوالے سے اس میں تھوڑی سی لچک ہے۔ لچک اس اعتبار سے ہے کہ وہ باہمی مشاورت کے ساتھ کوئی بھی دن متعین کر سکتے ہیں، ویکینڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، ویک ڈیز میں کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، سیکنڈ ٹائم میں رکھنا چاہتے ہیں تو بھی وہ کر سکتے ہیں۔ فی سیمسٹر فیس ان کی 1.5 لاکھ روپے ہے، اور دورانیہ ان کا بھی 3 سال سے لے کر 5 سال تک کا یہ ان کا ٹوٹل دورانیہ ہے۔ جی تو سامعین، یہ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے 3 مختلف ڈسپلنز کے 3 مختلف لیولز کے اعتبار سے پروگرامات کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ امید واسق ہے انشاءاللہ العزیز کہ یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی اور مفید لگی ہوگی۔ آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اپنے دیگر دوست احباب کو بھی یہ شیئر کریں، لائک کریں، اور ہمارے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے وہ مستفید ہو سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔